अब हमारे पास डिराइव्ड सेट के टॉपिक के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। इसमें सबसे पहला रिजल्ट है कि मान लो ए और बी सबसेट्स हैं आर के, और अगर ए सबसेट है बी का तो हमें प्रूफ करना है ए डैश सबसेट होना चाहिए बी डैश का, वेयर ए डैश किसको रिप्रेजेंट करता था, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो हमें जस्ट इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको यहाँ पहुंचा देंगे। तो हमने लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इसका मतलब एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी कि ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिनल एक्स प्लस एप्सिनल की इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन एक्स के साथ नॉन एम्प्टी आ रही है फॉर ऑल एप्सिन ग्रेटर देन 0। जस्ट डेफिनेशन लगाई है। इसके बाद ए किसका सबसेट था, बी का, तो ए माइनस सिंगलटन एक्स किसका सबसेट होगा, बी माइनस सिंगलटन एक्स का। इसके बाद दोनों साइड इंटरसेक्शन कर दो ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिनल एक्स प्लस एप्सिनल के साथ। ये सबसेट है इसका, तो ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिनल एक्स प्लस एप्सिनल इंटरसेक्शन दिस सबसेट होगा ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिनल एक्स प्लस एप्सिनल इंटरसेक्शन दिस। जस्ट हमने क्या किया, दोनों साइड इंटरसेक्शन कर दी किसके साथ, ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिनल एक्स प्लस एप्सिनल के साथ। उसके बाद देखो ये पूरा सेट हमारा क्या था, नॉन एम्प्टी। ये वाला पूरा सेट क्या है, नॉन एम्प्टी। और अगर सबसेट नॉन एम्प्टी हो तो सुपर सेट भी क्या होता है, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस सुपर सेट इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। और ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ b। इसका मतलब x बिलोंग्स टू b डैश। उठाया कहाँ से था, a डैश में से पहुंचा दिया b डैश में, सो a डैश इज अ सबसेट ऑफ b डैश। नेक्स्ट रिजल्ट है a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। अच्छा, इस स्टेटमेंट को याद रखना क्या है, अगर a सबसेट है b का तो a डैश सबसेट होगा b डैश का, मतलब कि छोटे सेट का डिराइव्ड सेट भी छोटा आएगा, बड़े सेट का डिराइव्ड सेट बड़ा आएगा। नाउ अब हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें पता है a सबसेट होता है यूनियन का, b भी सबसेट होता है यूनियन का, और फिर ऊपर वाली थ्योरम लगा दो कि छोटे सेट का डिराइव्ड सेट छोटा, बड़े का बड़ा, छोटे सेट का डिराइव्ड सेट छोटा, बड़े का बड़ा। a डैश भी यूनियन का सबसेट है, a डैश भी a यूनियन b के डैश का सबसेट है, और b डैश भी इसका सबसेट है, तो इनकी यूनियन भी इसका सबसेट हो जाएगी। या ये कह दो कि इनमें दोनों में यूनियन कर दी, लेफ्ट वालों की लेफ्ट में यूनियन कर दी, राइट वालों की राइट में यूनियन कर दी। सो हमें इनकी इक्वालिटी दिखानी है, जिसमें से हाफ हिस्सा हमने प्रूफ कर दिया कि दिस राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो लेट एक्स हमने कहाँ से लिया, ए यूनियन बी के डैश में से। इसका मतलब एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें एक्स को पहुंचाना कहाँ है, ए डैश यूनियन बी डैश में। लेकिन हम उसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लो एक्स इस यूनियन में नहीं जा रहा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब ना तो एक्स ए डैश में है और ना ही एक्स बी डैश में है, क्योंकि यूनियन में नहीं जा रहा, इसका मतलब दोनों में से किसी में भी नहीं जा रहा। सो दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। पहले इसको देखते हैं, क्योंकि x a डैश में नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, और लिमिट पॉइंट ना होने की डेफिनेशन लगा दी कि देयर एग्जिस्ट एप्सिनल 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिनल 1 x प्लस एप्सिनल 1 की इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x के साथ क्या आ रही है, एम्प्टी। इसी तरह से x डज नॉट बिलोंग्स टू b डैश, मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ b। अब उसकी डेफिनेशन लगा दो कि देयर एग्जिस्ट एप्सिनल 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस इज इक्वल टू एम्प्टी। a अलग सेट था, b अलग सेट था, तो दोनों के लिए जो एप्सिनल 1 एप्सिनल 2 मिलेंगे वो भी अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ओपन इंटरवल ढूंढ दिया जिसकी इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन एक्स के साथ एम्प्टी है, और एक कोई और ओपन इंटरवल ढूंढा है जिसकी इंटरसेक्शन b माइनस सिंगलटन एक्स के साथ एम्प्टी है। लेकिन हम एक कॉमन इंटरवल ढूंढना चाहते हैं जिसकी इंटरसेक्शन इसके साथ भी एम्प्टी हो और इसके साथ भी एम्प्टी हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट एप्सिनल हमने ले लिया मिनिमम ऑफ एप्सिनल 1 एंड एप्सिनल 2। इन दोनों रेडियस में से जो छोटी रेडियस है, या इन दोनों एप्सिनल 1 और एप्सिनल 2 में से जो छोटा नंबर है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिनल। अंडरस्टूड है, क्योंकि एप्सिनल इन दोनों में से मिनिमम वाला है, तो एप्सिनल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिनल 1 एंड एप्सिनल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिनल 2। अब देखो सिंपल सी चीज है, मान लो ये x है, इतना डिस्टेंस एप्सिनल है और इतना डिस्टेंस एप्सिनल 1 है, तो ये डिस्टेंस एप्सिनल है, तो ये पॉइंट क्या बना, x प्लस एप्सिनल, और ये क्या बनेगा, x माइनस एप्सिनल। और इतना डिस्टेंस मान लो एप्सिनल 1 है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, x प्लस एप्सिनल 1, और ये पॉइंट क्या बनेगा,
x माइनस एप्सिलॉन 1। तो ये इंटरवल छोटा बनेगा और ये इंटरवल बड़ा बनेगा। सो ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दिस इज अ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1। इसका मतलब अगर कम एप्सिलॉन लेंगे तो छोटा इंटरवल बनेगा, ज़्यादा एप्सिलॉन लेंगे तो बड़ा इंटरवल बनेगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दिस इज अ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2। अब हमें दोनों साइड इंटरसेक्शन करनी है। अब यहाँ पर किसके साथ करनी है और यहाँ पर किसके साथ करनी है वो देखना है। एप्सिलॉन 1 वाले में इंटरसेक्शन किसके साथ थी, a माइनस सिंगलटन x के साथ, और एप्सिलॉन 2 वाले में b माइनस सिंगलटन x के साथ। इसलिए यहाँ पर तो इंटरसेक्शन कर दी दोनों साइड a माइनस सिंगलटन x के साथ, और यहाँ पर इंटरसेक्शन कर दी दोनों साइड b माइनस सिंगलटन x के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये जो था एप्सिलॉन 1 वाले की a माइनस सिंगलटन x के साथ इंटरसेक्शन, दिस वन, ये क्या थी ऊपर एम्प्टी, और ये भी ऊपर क्या आई थी एम्प्टी। तो ये सबसेट है एम्प्टी का, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया एम्प्टी। सिमिलरली ये सबसेट है एम्प्टी का, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया एम्प्टी। इट मीन्स हमने एक कॉमन इंटरवल ढूंढ दिया जिसकी इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x के साथ भी एम्प्टी है और b माइनस सिंगलटन x के साथ भी एम्प्टी है। तो उनकी यूनियन माइनस सिंगलटन x के साथ भी इस इंटरवल की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी एम्प्टी। जब a माइनस सिंगलटन x के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है और b माइनस सिंगलटन x के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो पक्का a यूनियन b माइनस सिंगलटन x के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी एम्प्टी। ये बिल्कुल सिंपल सेट थ्योरी का रिजल्ट है, जिसको आप सॉल्व करके देखो तो आपको आराम से पता लग जाएगा। इस लाइन से हमें क्या समझ में आया इंटरसेक्शन एम्प्टी आने से, कि x a यूनियन b का लिमिट पॉइंट नहीं है, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे थे कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b, अब हम कह रहे हैं x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि x इस यूनियन में नहीं जा रहा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब x डेफिनेटली बिलोंग करेगा a डैश यूनियन b डैश में। उठाया कहाँ से था, a यूनियन b के डैश में, यहाँ से उठाया था और यहाँ पहुँचा दिया। सो दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस, और ये तो पहले से ही इसका सबसेट था, इसलिए दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट रिजल्ट है a इंटरसेक्शन b का डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका प्रूफ दो ही लाइन का है। हमें पता है a इंटरसेक्शन b a का सबसेट होता है और a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होता है, और छोटे सेट का डिराइव्ड सेट छोटा आता है, बड़े सेट का डिराइव्ड सेट बड़ा आता है। सो उससे ये दोनों चीज़ें आ गई। नाउ ये कॉमन पोर्शन है जो a डैश में भी जा रहा है और b डैश में भी जा रहा है, तो ये इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट रिजल्ट है शो बाय एन एग्जांपल दैट कि इंटरसेक्शन के केस में ये इक्वल नहीं आता, कि a इंटरसेक्शन b का डैश इज नॉट इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसको हमें एग्जांपल देके बताना था। तो मान लो a हमने ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर और b हमने ले लिया सेट ऑफ इररेशनल नंबर। a इंटरसेक्शन b रैशनल इंटरसेक्शन इररेशनल, एम्प्टी, क्योंकि रैशनल और इररेशनल के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दोनों साइड हमने डिराइव्ड सेट लिया और एम्प्टी का डैश एम्प्टी आता है। सो a इंटरसेक्शन b का डिराइव्ड सेट आ गया एम्प्टी। एक चीज़ तो आ गई एम्प्टी, अब दूसरी निकालते हैं। तो अब हमने लिखा a डैश दिस इज इक्वल टू q डैश, और ये हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं कि q डैश इज इक्वल टू r। फिर b डैश मतलब कि r माइनस q का डैश, ये भी हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू r। इसके बाद इनकी इंटरसेक्शन कर दी, तो ये हो गया r इंटरसेक्शन r इज इक्वल टू r। इसका मतलब एक चीज़ आई थी एम्प्टी, एक चीज़ आई है r। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसके बाद ये एक रिजल्ट है, ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, कि फाइनाइट सेट के कभी भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते। इसका प्रूफ में हमने कहा लेट ए बी ए फाइनाइट सेट। हम उल्टा मान लेते हैं कि मान लो इसका कोई लिमिट पॉइंट है। सपोज ए का कोई लिमिट पॉइंट आ रहा है जिसको हमने क्या नाम दे दिया p। लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन p, या दूसरी डेफिनेशन क्या थी, एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। तो वो दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी कि एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। p के हर नेबरहुड में a के कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती क्योंकि a तो एक फाइनाइट पॉइंट है। तो a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट p की नेबरहुड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि a तो हमें एक
फाइनाइट सेट दे रखा है, सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना कि ए का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा।